क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? काम आप सबसे ज्यादा करते हो, कार्यालय में देर तक आप पसीने बहाते हो, परंतु जब प्रमोशन की बात आती है तो आपका श्रेय कोई और ले जाता है। या पिछले कई वर्षों से आप एक ही पोस्ट पर हैं। इंटरव्यू तो अच्छे जाते हैं, लेकिन अंतिम समय पर परिणाम शून्य हो जाता है। अगर हाँ, तो दोस्तों गलती आपके स्किल्स में नहीं है और न ही आपके परिश्रम में कोई कमी है। ये स्पष्ट संकेत है कि आपके कैरियर पर राहु और शनिदेव का अवरोध चल रहा है। जब शनिदेव विलंब करते हैं और राहु भ्रम और पॉलिटिक्स रचता है तो आपकी चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है। परंतु निराश होने की अवस्था नहीं है। आज के हम इस वीडियो में कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा आपको 7 प्रभावशाली चरण, जिससे आप राहु शनि के इस करियर दोष को जड़ से खत्म कर अपनी रुकी हुई सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। राहु और शनि आपके कैरियर को 2 अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। अगर आपका काम लगातार भटक रहा है, विलम्ब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि और समय रुक गया, ये शनि देव की परीक्षा है। शनि देव आपको कड़ी तपस्या करवाता है। अगर कार्यालय में आपके विरोध अचानक पॉलिटिक्स होने लगे, लोग आपको धोखा दे या आपका दिमाग हर समय भ्रमित रहे, मैं सही दिशा में हूँ या नहीं, तो ये राहु का माया जाल है। तो इन दोनों ग्रह को संतुलित करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। दूसरा चरण है शनि देव का ठोस उपाय। शनि देव अनुशासन और न्याय के देवता है। अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो आपके कार्यालय के कर्मचारी, हाउसकीपिंग स्टाफ या कोई भी निराश व्यक्ति हो, उनका अपमान कभी ना करें। शनिवार वाले दिन उन्हें कुछ उपहार, मिठाइयाँ, भोजन दान करें। शनिवार की शाम को सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाएं। ये आपके डिलेज को धीरे धीरे समाप्त करेगा। तीसरा चरण राहु के दुष्परिणाम को शांत कराने के लिए। राहु धुआंवान है जो दिमाग में अंधेरा पैदा करता है। इसको नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है माँ दुर्गा और भगवान शिव जी की शरण में जाना। अपने डेस्क पर या अपने पास चौकोर चांदी का टुकड़ा रखें। चांदी राहु के प्रकोप को शांत करता है और आपको मानसिक शांति देता है। क्या आप जानते हो कि राहु और शनि दोनों को क्या आप प्रसन्न करता है? अगर आपका वर्क डेस्क कागजों से बिखरा पड़ा है, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप अशुद्ध है या आपके घर का पश्चिम या दक्षिण कोना गंदा है, तो आप स्वयं परेशानियों को आमंत्रण दे रहे हैं। आज ही अपने कार्यस्थल को स्वस्थ करें। जब आपका वातावरण शुद्ध होगा तो आपका ध्यान केंद्रित होगा और राहु का दुष्प्रभाव शांत हो जाएगा। 5वां चरण है एक कर्मिक शुद्धि। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपको इसका परिणाम कुछ ही सप्ताह में दिखने लगेगा। शनिवार को काले कौवे को रोटी या अन्न खिलाएं। गली के कुत्तों को भोजन खिलाएं। ये चरण पूर्ण रूप से व्यवहारिक है। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अगर आप ऑफिस में बैठकर अपने उच्च अधिकारियों की निंदा करते हो, संस्था को कोसते हो या मेरी किस्मत हमेशा खराब है, ऐसी बातें कहते रहते हो, तो आपका शनि और दूषित हो जाएगा। शिकायत के भाव को छोड़कर कर्म पर ध्यान दे। जब शनि देव प्रसन्न होते हैं तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। अब हम आते हैं सबसे शक्तिशाली और अंतिम चरण पर। अगर आप ऊपर के 6 उपाय करने में असमर्थ भी हैं, तो आप सिर्फ एक इस नियम को अपना लीजिए। संकट मोचन हनुमान जी की आराधना। रोज सुबह स्नान के पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर मंगलवार और शनिवार मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर भेंट करें। तो दोस्तों ये थे 7 चरण जो आपके कैरियर के विरोध को तोड़कर आपको प्रमोशन और सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे। याद रखिए, ज्योतिष आपको मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पर चलना आपका कर्तव्य है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस समस्या को आप किस तरह जूझ रहे थे। जय श्री राम।